आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही और इन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह के रिजल्ट्स मिले। उससे पहले ये सब था कि लोग बाग भी बोलते थे कि गंजा हो गया है, ये सब हो गया है। बट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आज वो ही लोग कहते हैं कि ये तो अब स्मार्ट हो गया है। इनविटेशंस अटेंड करने लगा हूँ, पार्टीज़ एंड ऑल। पहले जो मेरे को हिचक होती थी, एक ऑकवर्डनेस होती थी, वो सब मैं अभी फेस कर रहा हूँ। मतलब अचीव ही हो गई हैं एक तरीके से रिजल्ट अचीव होने के बाद। तो अब कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती, ईजिली मैं कहीं आ जा सकता हूँ। मैंने अपने लिए भी सुना था एक भैया से बोलते हुए कि इन अ लॉन्ग टर्म यू कैन सफ़र फ्रॉम द कैंसर। नहीं बोलना चाहिए, पर उन्होंने ऐसी बात बोली थी। डर भी लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है जून 2022 में। मेरे का फ्रंट और क्राउन एरिया पूरा ब्लैंक हो गया था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 5000 ग्राफ्ट अराउंड अकॉर्डिंगली लगेंगे। तो उन्होंने इम्प्लांट किए और उसके बाद मैंने रेगुलर पीआरपी लेनी भी शुरू की है। तो फर्स्ट पहले कॉम्प्लीमेंट्री थी और अब वो पेड चल रही है। तो रेगुलरली मैं क्यूएसटी क्लिनिक पे आकर ले ही रहा हूँ वो बालों की मेंटेनेंस के लिए, और उसके साथ साथ मेडिसिन भी रेगुलर चल ही रही हैं सब चीज़ें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा क्यूएसटी के साथ गुड रहा है अभी तक, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और एवरीथिंग इज फाइन फॉर नाउ। जैसे कि मैंने बताया, जून 2022 में ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद एज ए नॉर्मल प्रोसेस शेडिंग फेस आता है, फिर अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट होता है। तो अराउंड 9 से 12 मंथ्स में टोटल अचीवमेंट हो गया था। 2 साल के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि मैं कहीं आने जाने लगा हूँ, इन्विटेशंस अटेंड करने लगा हूँ, पार्टीज़ एंड ऑल। पहले जो मेरे को हिचक होती थी, एक ऑकवर्डनेस होती थी, वो सब मैं अभी फेस कर रहा हूँ। मतलब अचीव ही हो गई हैं एक तरीके से रिजल्ट अचीव होने के बाद। तो अब कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती, ईजिली मैं कहीं आ जा सकता हूँ। तो 2 साल की ग्रोथ में मेंटेनेंस तो ज़रूरी है रखने के लिए, तो उसके लिए मैं मेडिकेशन प्रॉपर यूज़ ही कर रहा हूँ बालों के लिए, और ऑयलिंग भी वीक वंस इन अ वीक भी चल ही रही है। साथ के साथ मेडिकेशन भी कंटिन्यू है एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर। तो जैसे उन्होंने बताया वो सब मैं कंटिन्यू रख ही रहा हूँ। तो जब हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शुरू हुई थी, उससे पहले ये सब था कि लोग बाग भी बोलते थे कि गंजा हो गया है, ये सब हो गया है। बट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आज वो ही लोग कहते हैं कि ये तो अब स्मार्ट हो गया है, बाल आ गए हैं, और ये एकदम ऐसे क्यों हो गया है, कैसे हो गया है। तो लोगों का, मेरा कॉन्फिडेंस जो गिव अप हो गया था, वो धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू हो गया है। और एज सच कहीं आने जाने में एक प्रॉब्लम नहीं होती। जो पहले लोग बाग देख कर मुझे खुद की कॉन्फिडेंस जो मेरा लो हो गया था, तो अब वो धीरे धीरे बिल्डअप भी हो गया है 2 साल की जर्नी में। अब एज सच कोई फीलिंग नहीं आती है कि मुझे यहाँ नहीं जाना है। अब फीलिंग आती है कि ठीक है, नॉर्मल है, अब तो कुछ इशू ही नहीं है, मतलब ये सब फील करने में। और जो है अब वो सबके सामने है और रिजल्ट भी मेरे पास है, अब तो कोई इशू ही नहीं है। तो अभी एज सच कॉन्फिडेंस में इतना बिल्डअप आ गया है कि कोई हिचक नहीं होती, सब कुछ गेन हो गया है एक तरीके से। और एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि 90% ऑफ योर पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन योर हेयर। तो आज वो फील होती है कि हाँ, ये कोटेशन भी सच है। जो भी ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोचता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंड ही उस पर करता है कि मेरे को रिजल्ट कैसा आएगा। और एज सच आज की तारीख में मार्केट में इतनी दुकानें हैं हेयर ट्रांसप्लांट की कि किसी पे ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो उसी सब को देखते हुए जब मैंने अपना डिसीज़न लिया कि मैं क्यूएसटी के साथ जाता हूँ, तो मैंने उनके प्रीवियस रिजल्ट देखे ऑन यूट्यूब एंड अदर एडवर्टीजमेंट मीडियम। तो मुझे ट्रस्ट बिल्डअप हुआ धीरे धीरे कि क्योंकि ये जर्नी ना ही एक डिसीज़न लिया जाता है एकदम, क्योंकि लाइफ टाइम डिसीज़न है। अगर कुछ ख़राब हुआ तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं बचेगा ठीक होने का। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने डिसीज़न बनाया कि क्यूएसटी के साथ जाते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट्स, प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस और उनके 2 इयर्स रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे उनके पेशेंट के साथ। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा था कि क्यूएसटी को डिसाइड करते हैं। फर्दर मैंने कंसल्टेशन ली, इवन मैं एक बार विजिट भी किया बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। तो वो सब होने के बाद फिर मन में ये आया कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। तो बट क्या करें, डिसीजन तो बनाना था, पर एक्सपेक्टेशंस के साथ ही धीरे धीरे ग्रो अप हुआ रिजल्ट भी। शेडिंग फेस में लगता है कि डर और बढ़ जाता है कि अब कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड होता है कि किसी की शेडिंग 40% होती है, किसी की 80% तक हो जाती है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए बट पेशेंस बनाए रखना पड़ता है कि रिजल्ट सभी का आता है, क्योंकि डॉक्टर अच्छे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, क्लिनिक अच्छे हैं तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। बट मेडिकेशन पे ध्यान दो जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं,
और पीआरपी कंटिन्यूस में रखेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट अच्छा ही आता है, और डॉक्टर पे भरोसा है और अपने ऊपर होना चाहिए, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। और जैसे कि सभी को पता है ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ बिग डिसीजन, तो सभी डिसीजन लेने में हिचकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। और कुछ मिथ्स भी हैं मार्केट में कि बहुत पेन होता है और ये वल्नरेबल है कि कुछ बीमारी हो जाएगी। मैंने अपने लिए भी सुना था एक भैया से बोलते हुए कि इन अ लॉन्ग टर्म यू कैन सफ़र फ्रॉम द कैंसर। नहीं बोलना चाहिए, पर उन्होंने ऐसी बात बोली थी, डर भी लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, बट मिथ्स कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कंसल्टेशन विद डॉक्टर आप सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे। और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही क्लिनिक से कंसल्ट करें, आप मल्टीपल क्लिनिक से कंसल्टेशन करें। और आपको अगर नीड है कि मेरे को जाना ही है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो आप पहले सेटिस्फेक्शन लीजिए, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन पहले सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। मल्टीपल क्लिनिक के साथ जाइए। आफ्टर दैट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये बेस्ट वन लग रहा है, तो आप एडवाइस कीजिए। जैसे कि क्या हुआ था, मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है क्यूएसडी से। मैंने हाँ बोला कि हाँ हुआ है। तो उसने मेरे से गाइडेंस ली कि आपको क्या क्या फेस हुआ, क्या हुआ। तो मैंने उसको बताया कि नॉर्मल प्रोसेस है, कोई पेन बियरेबल नहीं है, मतलब कि पेन होता है, वो उस टाइम पे मेडिकेशन चल रही होती है, तो पेन आराम से बियरेबल है, कोई इशू नहीं आता है। इन लॉन्ग टर्म कोई भी सेंसेशन नहीं रहती है, सच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डिसीजन डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने उनको भी यही बोला था कि आपको सोचना है कि आपको कराना है अल्टीमेटली या नहीं, बिकॉज मिथ्स बहुत सारी हैं। अपने आप को ही भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा सच नहीं होता है सब कुछ। जो बोल रहे हैं आप उनसे रिजल्ट कंसल्ट कीजिए कि आपका रिजल्ट कितने में आया था। मैं मानता हूँ मेरा रिजल्ट अराउंड 1 ईयर में कंप्लीट आ गया था। मैंने उस पेशेंट को भी यही बताया था कि हाँ ये सब कुछ नॉर्मल है, 1 साल की प्रॉब्लम है कि आपको दिखाई देना लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और आज मैं क्यूएसटी पीआरपी के लिए आया था। जैसे ही आप सब जानते हैं, पीआरपी एक मस्ट हेल्पफुल चीज़ है हेयर ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिशन के लिए एज फॉर द होल बॉडी। हेयर के लिए ब्लड सर्कुलेशन इज़ द मस्ट है एज कंपेयर विद द न्यूट्रिशन एंड अदर डाइटिंग। सो पीआरपी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं विद इन 3 मंथ और 4 मंथ में हो जानी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ मच अवेयरनेस अबाउट द पीआरपी। लाइक ये मस्ट होती ही है, बिकॉज एज कंपेयर टू डाइटिंग मेडिकेशन पीआरपी मच हेल्पफुल है हेयर ग्रोथ के लिए और उनके न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि पीआरपी लेने के बाद स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और आपको एक महीने के अंदर ये भी दिखाई देगा कि आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर टेकिंग द पीआरपी। और जैसे कि मैं कंटिन्यूस क्यूएसटी के साथ तो आ ही रहा हूँ विद इन 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। तो अभी ये रिजल्ट आपके सामने ही है, और इन फ्यूचर कुछ बेटर रिजल्ट होगा या कुछ कमी होगी तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा क्यूएसटी के साथ। थैंक यू।
आपने अभी हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले पेशेंट की जर्नी कैसी रही। मैंने जो दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाया है, उसमें मेरी 5500 ग्राफ्ट्स जो उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता नहीं उतने लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि मैंने रेगुलर मेडिसिन्स ली हैं और 10 मंथ्स हो चुके हैं और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ मेरे बाल में काफ़ी गैप है, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उतने लगाए थे। और हेयर लाइन में डबल्स और ट्रिपल्स उन्होंने लगाए हैं जो नेचुरल नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का QHT से, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ के रिजल्ट्स जो मैंने देखे उसमें ये लोग नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाते हैं। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था क्लिनिक्स के बारे में, तो वहाँ से मुझे QHT के बारे में पता चला। फिर मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोज़ वगैरह देखे, तो मुझे इनके रिजल्ट्स और क्लीनिनेस, क्लिनिक, जो यहाँ का प्राइस है, वो सब मुझे रीज़नेबल लगा। मेरा हेयर फॉल 2013 से हो रहा था और मैंने होम्योपैथी ट्राई की थी, इससे कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं हुआ और फिर टाइम निकलता गया। पहले हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्टली बहुत होता था, तो सोच भी नहीं पाए कि कराएंगे हेयर ट्रांसप्लांट। अब इधर जब से हेयर ट्रांसप्लांट थोड़े रीज़नेबल हो गए हैं, खासकर QHT जैसे क्लिनिक्स में जो रीज़नेबल रेट में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फिर मैंने मन बनाया था। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने एक दूसरे क्लिनिक में दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट दोबारा से QHT में करवा रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर को बॉल्डनेस है, वो भी अब जाके, उनकी एज है अराउंड 55। अभी कुछ साल से उनको कुछ हुआ है, ये बॉल्डनेस फेस की है उन्होंने, वैसे हमारे फैमिली में किसी को नहीं। हेयर फॉल मेरा कॉलेज डेज से ही शुरू हो गया था। मैंने जो दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाया है, उसमें मेरी 5500 ग्राफ्ट्स जो उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता नहीं उतने लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि मैंने रेगुलर मेडिसिन्स ली हैं और 10 मंथ्स हो चुके हैं और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ मेरे बाल में काफ़ी गैप है, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उतने लगाए थे। और हेयर लाइन में डबल्स और ट्रिपल्स उन्होंने लगाए हैं जो नेचुरल नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का QHT से, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ के रिजल्ट्स जो मैंने देखे उसमें ये लोग नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाते हैं। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था क्लिनिक्स के बारे में, तो वहाँ से मुझे QHT के बारे में पता चला। फिर मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोज़ वगैरह देखे, तो मुझे इनके रिजल्ट्स और क्लीनिनेस, क्लिनिक और जो यहाँ का प्राइस है, वो सब मुझे रीज़नेबल लगा। जब मैंने QHT से कांटेक्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर समझाया और मुझे मेरे फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटोज़ मुझसे व्हाट्सएप पे मांगे और उसके बाद उन्होंने मुझे 3800 ग्राफ सजेस्ट किए कि अराउंड इतना रहेगा आपका। और आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लीननेस बहुत अच्छी है और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ सर्जरी के लिए, PRPs के लिए आ रहे हैं। उस सबको देख के मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेयर लाइन है वो नेचुरल हो जाए और जो मेरा बॉल्ड एरिया है वो पूरा कवर हो जाए, और उम्मीद है मेरी सर्जरी पेनलेस रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने और वीडियोस में देखा, लोगों का एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं कि काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर है यहाँ पर, और डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते भी हैं कि अगर पेन हो रहा है तो उसको फिर वो कोप करते हैं। जो मैंने दिल्ली में सर्जरी कराई थी अपनी, तो उसमें पेन तो वहाँ भी नहीं था, और बस वो मुझे लगा यहाँ के मुकाबले क्लीनलीनेस भी उतनी नहीं थी और उतने प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल इतने होते तो मुझे शायद दोबारा QHT आके अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मेरा सर्जरी का प्रोसेस बाकी है और काफ़ी उम्मीद है मुझे कि मेरा पेनलेस और बेहतर रहेगा प्रोसीजर। तो चलिए मिलते हैं सर्जरी के बाद।
मेरी सर्जरी यहाँ QST में कंप्लीट हो गई है और मेरी सर्जरी को 2 दिन लगे कंप्लीट होने में और काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस था। स्टाफ यहाँ बहुत एक्सपीरियंस है। प्रोसीजर पूरा पेनलेस था। जो टीम है, जो भी डॉक्टर्स की और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, सारे बहुत एक्सपीरियंस हैं और वेल बिहेव्ड हैं। डॉक्टर्स की यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती है सर्जरी के दौरान। इन केस आपको अगर पेन हो रहा है तो वो फ़ौरन उसको क्योर करते हैं और बताते हैं कि किसी एरिया में पेन हो रहा है तो फ़ौरन उसको क्योर करते हैं। फिर वो नेक्स्ट फर्दर फिर कंटिन्यू करते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी के दौरान यहाँ पर ब्रेक दिया जाता है, आपको वॉशरूम जाना है। मेरी सर्जरी में 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं और कुछ मेरे हेड के बैक डोनर एरिया से लिए हैं, बाकी कुछ ये बियर्ड से लिए गए हैं। और मेरी सर्जरी पूरा फ्रंट और क्राउन एरिया, पूरा हेड मेरा ये कवर हुआ है। 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं इसमें। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई सर्जरी प्लान कर रहा है तो अकेले भी आ सकता है, उसको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर सारा जो स्टाफ है वो आपको बेहतर तरीके से कोऑपरेट करता है आपके साथ। आपकी जो भी नीड्स है उसको बेहतर तरीके से टैकल करता है। जो भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं वो यहाँ QST में आए, अपना सर्जरी कराएं। यहाँ पर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। पूरी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है और हर टीम में हर एक बंदा एक्सपीरियंस है। जैसे कभी क्या होता है सर्जरी में आपको टीम बदलती है, जैसे फर्स्ट डे कोई दूसरी टीम है, सेकंड डे दूसरी होगी। आप नर्वस ना हो क्योंकि वो भी इक्वली एक्सपीरियंस रहती है। सर्जरी में मुझे कोई पेन नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया, सर्जरी के दौरान अगर कभी पेन होता है तो उसको फ़ौरन वो क्योर करते हैं। बाकी मैं कोई अनकम्फर्टेबल नहीं था। हाँ, अगर बियर्ड से हेयर लेनी हो तो उसमें थोड़ा सा बॉडी अनकम्फर्टेबल रहती है, लेकिन वैसे प्रोसीजर में कोई पेन नहीं है। अभी मेरी सर्जरी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अभी मैं कोई पेन, कोई स्वेलिंग कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ बेहतर है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे मेरी मेडिसिन समझाई, क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं ये 5 दिन के लिए। फिर जो मेडिसिन जो मुझे दी है वो 10 दिन की मेडिसिन है, मुझे 10 दिन वो मेडिसिन खानी है। फिर उसके बाद कैसे हेड वॉश करना है और कब यहाँ दोबारा विज़िट करना है PRPs के लिए, वो सारी चीज़ समझाई है मुझे। जल्दी मैं आपसे मिलूँगा अपने PRP सेशंस में। थैंक यू QST। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले पेशेंट की जर्नी कैसी रही। मैंने थोड़ा टाइम लिया सही क्लिनिक चूज़ करने के लिए कि बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छा रिजल्ट हो। मैंने दिल्ली में भी बहुत देखा, बहुत सारे क्लिनिक हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे एक बजट फ्रेंडली भी चाहिए था और अच्छा रिजल्ट चाहिए था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ये क्लिनिक चूज़ करने में। 8 महीने बाद भी उनके रिजल्ट देखने में लगते हैं कि हाँ ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन इनके Hello everyone, my name is Dr. Vishal और I am 31 years old और अभी मेरे यहाँ पे QST क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट हुआ था। आज उसको 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए और मैं सेकंड PRP के लिए यहाँ पे क्लिनिक में आया हूँ। मैंने थोड़ा टाइम लिया सही क्लिनिक चूज़ करने के लिए कि बजट फ्रेंडली भी हो और अच्छा रिजल्ट हो। मैंने दिल्ली में भी बहुत देखा, बहुत सारे क्लिनिक हैं तो जिनके रिजल्ट अच्छे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं।
तो मुझे एक बजट फ्रेंडली भी चाहिए था और अच्छा रिजल्ट चाहिए था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा ये क्लिनिक चूज़ करने में। फिर जैसे ही मुझे QST के बारे में पता चला, मैं कई महीनों से ऑलमोस्ट 1 साल से फॉलो कर रहा था वैसे, कि इनके रिजल्ट्स देखता हूँ, अगर अच्छे होंगे तो मैं यहाँ पे कराऊँगा। तो फिर मुझे यहाँ के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे बाकी कंपैरेटिवली अदर क्लिनिक के रिज़ल्ट्स देख के, कि उनके बहुत ही पता चलते हैं, अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराया है पेशेंट्स ने तो उनके पता चलते हैं। और 2-4-6 महीने बाद 8 महीने बाद भी उनके रिज़ल्ट देखने में लगते हैं कि हाँ ट्रांसप्लांट कराया है। लेकिन इनके क्लिनिक में मैंने ज़्यादातर रिज़ल्ट देखा तो ऐसे लगते नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तो जब मुझे मैं एकदम 100% श्योर हो गया कि यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा ही जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे आके ट्रांसप्लांट कराया। बाकी बहुत लोग होते हैं उनके दिमाग में, जैसे मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, किस कंडीशन में कराना नहीं कराना चाहिए। तो जैसे बाकी लोग हैं उनको नहीं पता होता है, बहुत डरते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या बहुत कुछ अनहोनी हो जाएगी, या फिर ऐसे डरते हैं कि ख़राब हो जाएगा, बाल और ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें सर्जरी कराना सही नहीं होता है। वो होती है जैसे क्रोनिक डिजीज़ेज़ होते हैं, उसमें होती है कि आपको क्रोनिक BP है, बहुत ज़्यादा है, क्रोनिक शुगर, आपको शुगर हो रखा है, वो 2-4 कंडीशन होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डॉक्टर से बात करोगे तो वो उसकी भी एक प्रॉपर ये होती है, प्रिपरेशन होती है कि आप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड है वैसी सर्जरी भी हैंडल करने के लिए। तो आप जिसको भी ऐसा डर लगता है वो एक बार क्लिनिक में बात करो और आप देखो, यहाँ के डॉक्टर्स आपको सही गाइड करेंगे और रिज़ल्ट तो आप देख ही रहे हो मेरा। मुझे टोटल 6000 ग्राफ्ट्स लगे थे और मेरा ये डोनर एरिया हील हो चुका है पूरा, और थोड़ा मोड़ा बियर्ड से भी लिया गया था, वो भी सारा हील हो चुका है। और बाकी रिज़ल्ट तो आप देख सकते हैं। सर्जरी के बाद मेरे शेडिंग फेज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद स्टार्ट हो गया था और थोड़े थोड़े से बाल शेड हो रहे थे हर 2-3 दिन पे। ऐसे बहुत एक्सटेंसिव मेरी शेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अभी भी शेडिंग चल रही है बहुत, लेकिन कम हो चुकी है काफ़ी। ऑलमोस्ट मेरे शेडिंग फेज़ ओवर होने वाला है। और बाकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और बहुत ऐसे मुझे ऐसे कोई ऐसे मिलता है तो मुझे ये बता नहीं पाता है कि हाँ आपकी ट्रांसप्लांट हो रखा है, बस ऐसे लगता है कि हाँ हेयर फॉल हो रखे हैं। तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। ट्रांसप्लांट के बाद जो है स्टार्टिंग के 1 मंथ तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चला कि लोगों को, कि जिनसे नए लोग से मिलते हैं तो पता नहीं चलता है ट्रांसप्लांट कराया। फिर जब शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ तो थोड़ा मोड़ा सा हल्का फुल्का दिखने लगता है। तो लेकिन अब जब शेडिंग फेज ओवर हो रहा है, अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। बाकी ऐसे ट्रांसप्लांट से पहले ऐसा था कि मेरे काफ़ी बाल जा चुके थे, तो फिर बहुत सारे पेशेंट भी आते थे, अगर उनको शिकायत होती थी हेयर फॉल की, तो मैं उनको अगर ट्रीटमेंट वगैरह कुछ बताता था तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे सर को देखते थे कि सर के खुद ही बाल जा चुके हैं। तो फिर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है खुद भी बहुत। फिर अब ये है कि हाँ अभी ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद अब जैसे जैसे अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है तो कॉन्फिडेंट काफ़ी फील होता है। और अब मुझे पेशेंट को ट्रीट करते वक्त भी मुझे खुद भी लगता है कि चलो ठीक है, मेरे खुद भी बाल हैं अच्छे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कलीग वगैरह वो तो देखते हैं मेरा रिज़ल्ट, तो वो मतलब कहते हैं काफ़ी नेचुरल लुक आया है। जिनको पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है वो कहते हैं काफ़ी नेचुरल लुक आया है और बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि ट्रांसप्लांट हुआ है। बाकी जो ऐसे बहुत टाइम बाद मिलते हैं, बहुत टाइम बाद देखते हैं, तो वो तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ है। बस हाँ यही उनको लगता है कि हल्का फुल्का हेयर फॉल हो गया है तुम्हारा, लेकिन कोई ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि हाँ ट्रांसप्लांट कराया है मैंने। बाकी घर में और फ्रेंड्स वगैरह वो तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट आया तुम्हारा, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बाकी काफ़ी लोगों का तो मैंने देखा है ट्रांसप्लांट हुए तो
मैंने दिल्ली में बहुत जगह देखा था ट्रांसप्लांट, काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, 1-2 साल तक देखा था कि कहाँ पे कराया था ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो। बाकी लोग का मैं देखता था तो बहुत ही उनका एक पैटर्न में लगा रखा है हेयर्स, तो वो पता चलते कि उस पैटर्न में लगा रखा है। जैसे मेरा यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक में है, बहुत रैंडमली है, जैसे नेचुरल हेयर होते हैं रैंडम होते हैं वैसा लगा रखा है, इसलिए बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ट्रांसप्लांट हो रखा है। तो ये 3 महीने बाद मैंने जैसे आपको अपना रिजल्ट शो किया है, आगे भी पीआरपी मैं लेने यहाँ पे आता रहूँगा और आगे जो भी ग्रोथ होगी मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँगा। और बाकी क्यूएसटी के वीडियोस आप देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, देखते रहिए। जब आपको हाँ ये लगे कि हाँ रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, फिर बेहिचक यहाँ पे कॉल करके आ जाइए और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराइए। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.